हरे कृष्णा, राधे राधे। गणाधीप संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। सबसे पहले जो लोग गणाधीप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल में जाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गणाधीप संकष्टी चतुर्थी के व्रत के दिन चावल, गेहूं और दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए आवश्यक तथा अनिवार्य नियम है। इस दिन व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग इस व्रत में वर्जित माना जाता है। क्रोध पर काबू रखना चाहिए और खुद पर संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चतुर्थी का फल अवश्य मिलता है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के मंत्रों के जाप के साथ श्री गणेश स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इसके उपरांत भगवान गणेश जी के सभी मंत्रों का उच्चारण करें तथा उनसे स्वस्थ होने की कामना करें। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम जी से युद्ध में भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया था। इसी कारणवश वो एकदंत भी कहलाए। इससे अन्य चीज़ों को खाने में भगवान गणेश जी को तकलीफ होती है। मोदक काफ़ी मुलायम होता है, जिससे इसे चबाना नहीं पड़ता। यह मुंह में घुल जाता है। इसीलिए भगवान गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय है। और यदि श्री गणेश जी भगवान को गणाधीप संकष्टी चतुर्थी के दिन मोदक का भोग लगाएं तो वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इससे भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते समय सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सुंदरम प्रतिगृहाताम ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आर्थिक क्षेत्र में आने वाली परेशानी और विघ्न से गणेश जी रक्षा करते हैं। गणाधीप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए साबुत चावल के दाने अर्पित करें। चावल को गीला करके इदम अच्छतम ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए चावल अर्पित करें। यह उपाय घर में सुख समृद्धि लाएगा। गणाधीप संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण चंद्रोदय के पश्चात अर्घ देकर ही करें। मार्गशीर्ष मास की कृपा कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को गणाधीप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपके यश, वैभव, सुख, समृद्धि, धन, कीर्ति, ज्ञान और बुद्धि में अतुलनीय वृद्धि होगी। गणाधीप संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश जी को 5 दुर्वा अर्पित करें। ध्यान रखें कि दुर्वा उनके मस्तक पर रखें, न कि चरणों में। दुर्वा अर्पित करते समय इदम दुर्वादलम ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इस संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडव राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस दिन के व्रत का महत्व बताने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने रामायण से जुड़ी एक कहानी सुनाई। एक बार
अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी ने जंगल में रहने वाले एक गरीब और दृष्टिबाधित जोड़े के इकलौते बेटे श्रवण कुमार को गलती से मार दिया और अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानने के बाद बूढ़े दंपत्ति ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि उन्हें भी अपने बेटे से अलग होने की पीड़ा सहनी पड़ेगी। यह श्राप तब सच साबित हुआ जब वर्षों बाद राजा दशरथ को कैकेयी के उन वचनों को स्वीकार करना पड़ा। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी, जो अपने बेटे भरत को राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी, उनकी आज्ञा का सम्मान करने के लिए राजा दशरथ जी ने अपने बेटे राम को राज्य से बाहर जाते हुए देखने का दर्द सहना पड़ा। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण ने भगवान राम और भैया लक्ष्मण की अनुपस्थिति में माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई और वह उसे बलपूर्वक अपने राज्य में ले जाने में सफल हो गया। पंचवटी में अपने निवास स्थल पर देवी सीता को न पाकर भगवान राम और भैया लक्ष्मण उनकी तलाश में दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वहां उनकी मुलाकात सुग्रीव और उनके एक मंत्री हनुमान जी से हुई। जैसे ही सुग्रीव की सेना माता सीता की खोज शुरू की, उनकी मुलाकात संपाति से हुई, जटायु के बड़े भाई, जिन्होंने माता सीता को रावण से बचाने के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। दिव्य दृष्टि से संपन्न संपाति ने सुग्रीव को समुद्र पार रावण के राज्य के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी सैनिकों में से केवल हनुमान जी के पास ही समुद्र पार करने की शक्ति है। हालांकि जब हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि वह इस विशाल कार्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो संपाति ने उन्हें गणाधीप संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करने के लिए कहा। हनुमान जी ने संपाति द्वारा सुझाए गए व्रत को अत्यंत भक्ति के साथ मनाया और समुद्र पार करने में सफल रहे। और फिर शुरू हुई रावण के पतन और श्री राम जी के विजय की कहानी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत रखने के लिए कहा, ताकि वह भी अपने दुश्मनों को हरा सके और विजयी हो सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।